हाँ तो प्यारे बच्चों, जो अपन ने 12 महीने देखे हिंदू कैलेंडर के, अपने चैत्र से लेके फागुन तक, अब अपन का उनको क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले जो अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है, अपन को उनको 6-6 माह के 2 सेगमेंट्स में उनको अपन पढ़ते हैं, है ना। तो अपन बोलते हैं पहली 6 माही और दूसरी 6 माही, क्योंकि ये जो 6 माही वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नवरात्रा समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे है, तो पहले जो 6 महीने हैं, तो भाई पूरे जो 12 महीने वो तो जो शुरू चैत्र से होंगे और खत्म फागुन पे होगा, ये तो अपन ने देख ही चुके हैं। अब लेकिन जो 6 माही है, पहली जो 6 माही है वो चैत्र से शुरू होगी और भादवे पे खत्म होगी, है ना। भादवा छठा महीना होता है अपने, मतलब चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा। भादवा आ गया तो भादवा ये छठा महीना हो गया अपना, ठीक है। फिर जो अगली 6 माही है वो आश्विन से शुरू होगी और फागुन पे खत्म होगी। कैसे? आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फागुन, है कि नहीं? तो ये 6-6 माही अपन को याद में रखनी है। तो पहली जो 6 माही है वो चैत्र से शुरू होती है, भादवे पे खत्म होती है। दूसरी 6 माही है वो आश्विन से शुरू होती है और फागुन पे खत्म होती है। अब ये सर 6 माही से हमको कैसे मदद मिलेगी? देखो कि पहले, मतलब एक्चुअली क्या है, जो बड़े नवरात्र, सो यू समझो कि नवरात्रा जो है ना, ऐसे टोटल जैसे अभी नीचे लिखा हुआ है, टोटल नवरात्रा तो 4 होते हैं, ठीक है ना, 4। तो उन 4 में कहते हैं 2 तो होते हैं प्रकट, प्रकट मतलब जिनमें पूजा आम आदमी कर सकता है कहीं भी बैठ के, ठीक है ना, कहीं भी किसी प्रदेश में। और 2 होते हैं गुप्त, है ना। गुप्त, गुप्त का मतलब वो तांत्रिक विद्या से होते हैं, वो आम आदमी नहीं कर सकता और वो कोई पर्टिकुलर जगह बैठ के ही किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने आम लोगों के अंदर जो प्रचलित है नवरात्रा, वो 2 आम नवरात्रा है जिनको अपन प्रकट नवरात्रा भी बोलते हैं। वो जो 2 नवरात्रा है वो इस 6 माही के, दोनों 6 माहियों के पहले महीने में आते हैं। कहने का मतलब इस 6 माही का जो पहला महीना है वो चैत्र, इसमें आते हैं अपने ये चैत्र नवरात्र, जिनको बसंती नवरात्र भी बोलते हैं क्योंकि उस समय बसंत ऋतु रहती है। फिर जो दूसरे नवरात्र आते हैं वो आश्विन नवरात्र आते हैं, जिनको अपन शारदीय नवरात्र भी बोलते हैं, और ये बड़े होते हैं, बड़े नवरात्र, ये शारदीय नवरात्र जो अपने दशहरा के समय आते हैं, वो आश्विन इधर दशहरा में आता है शुक्ल पक्ष में, ठीक है ना। तो ये है, तो नवरात्र समझ गए, तो शारदीय नवरात्र ये आश्विन में हो गए और बसंतीय नवरात्र अपने चैत्र में हो गए। ये दोनों जो नवरात्र हैं, ये वाले दोनों पहले पहले जो महीने में है, पहले महीना 6 माही, पहली 6 माही का पहला महीना चैत्र और दूसरी 6 माही का पहला महीना आश्विन, जो कि ओवरऑल में 7वां महीना होता है। तो ये नवरात्र समझने के लिए जरूरी है, ये 6 माही वाला कॉन्सेप्ट नवरात्र समझने के लिए जरूरी है। और ये नवरात्र कौन से? प्रकट नवरात्र जो आम आदमी करता है, चैत्र नवरात्र, बसंती नवरात्र और आश्विन नवरात्र अपने शारदीय नवरात्रा, ठीक है, ये और बड़े नवरात्रा ऐसे। फिर दूसरी जो समझने वाली बात है, मैं बता रहा था कि 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रा बोलते हैं। वो एक तो इधर तो आते हैं आषाढ़ में, पहली 6 माही में तो आते हैं आषाढ़ में लिखा हुआ गुप्त नवरात्रा, ठीक है ना। और दूसरे आएंगे अपने यहाँ माघ के अंदर, ये माघ गुप्त नवरात्रा, ठीक है, ये ऐसे। तो 2 नवरात्रा इधर है पहली 6 माही में, 2 नवरात्रा इधर है दूसरी 6 माही में, ठीक है। पहले आएंगे अपने प्रकट बसंती नवरात्रा, ठीक। फिर दूसरे जो नवरात्रा अश्विन के अंदर है प्रकट वाले, गुप्त वाले जो है वो एक आषाढ़ में और दूसरा माघ में। या गुप्त नवरात्र का अपन क्या क्लू ध्यान रखना है? आ माँ, है ना, नवरात्रों का संबंध माँ से ही है, दुर्गा माँ से, है ना। तो जैसे बोलते हैं आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, ऐसे। तो आ से आषाढ़ और माँ से माघ, ठीक है ना। माँ से माघशीष नहीं कर देना अपने को, माँ से माघ करना, माघ फागुन वाला, ठीक है। एक तो चीज है, तो समझ गए अपने 6 माही कैसे मदद करी नवरात्रों को समझने में। बसंती है शारदीय और गुप्त में इधर अपने आषाढ़ में और इधर माघ के अंदर, एक तो चीज होगी। दूसरी क्या है, जितने भी नवरात्र आते हैं ये सारे शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष मतलब ये सारे, जब एक पर्टिकुलर अपन महीना देखेंगे, यहाँ ये क्या शुक्ल पक्ष नहीं है, यहाँ तो 6 माही में बांटा अपन ने, ठीक है। ये जितने भी नवरात्र आएंगे ये सारे इस तरफ लिखे जाएंगे। जैसे मान लो अपन कॉपी को यूं बांटेंगे ना, तो सारे इधर ही शुक्ल पक्ष में लिखे जाएंगे। जैसे आप देखो, मैं बताऊं, इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये बसंती नवरात्र ये शुक्ल पक्ष 109, ठीक है। शारदीय नवरात्र ये देखो शुक्ल पक्ष 109, फिर ये गुप्त नवरात्र शुक्ल पक्ष 109 आषाढ़ में, फिर ये माघ वाले गुप्त नवरात्र देखो शुक्ल पक्ष 109। ये खास बात है। तो जैसे मान लो कहीं भी आपको कोई नवरात्र ऐसे पूछे, तो किसी भी ऑप्शन में अगर कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष में नवरात्र हो ही नहीं सकते, है ना। सारे के सारे ये इधर लिखे जाएंगे, इधर का मतलब शुक्ल पक्ष में लिखे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। अभी इधर कैसे लिखे जाएंगे वो आगे जब अपन और महीना पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा सारा।
अभी आप बोल रहे हो सर आपने तो इधर लिखा, अरे यार ये छमाही लिखी हुई है मैंने अभी, पहली छमाही और दूसरी छमाही, ये अभी एक पर्टिकुलर मंथ नहीं पढ़ रहे हैं अपन। जैसे मान लो अपन चैत्र पढ़ेंगे तो जैसे चैत्र उसमें दो विभाजन देखेंगे, इधर कृष्ण पक्ष और इधर शुक्ल पक्ष, तो इधर चैत्र नवरात्र इधर आएंगे। अश्विन जब अपन पढ़ेंगे तो अश्विन में इधर 2 महीने में बटा हुआ है, इधर अलग लिखा रहेगा, इधर कृष्ण पक्ष इधर शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में लिखे रहेंगे ऐसे। ऐसे आषाढ़ में इधर शुक्ल पक्ष में आषाढ़ महीना पढ़ेंगे, और ऐसे माघ महीना पढ़ेंगे तो इधर की तरफ लिखे रहेंगे ऐसे, है ना। तो सारे के सारे नवरात्रा चारों में से कोई सा भी हो, सारे के सारे किस में आते हैं, अपने शुक्ल पक्ष में आते हैं, और एक तिथि से 9 तिथि तक चलते हैं। चलो जी, एक तो चीज ये समझने वाली इसमें। और फिर दूसरा क्या है, और जो जैसे त्योहार ये लिखा हुआ आपने जलजोल निकाल उधर देवट निकाली, ये सब मैं बताऊंगा आपको, समय समय पर सब समझ में आ जाएंगे। अभी तो वैसे छमाही समझ के रखो, नवरात्र समझ के रखो जो मैंने बताया, ठीक है। फिर बाकी महीने पढ़ेंगे ना तो उसमें और क्लियर होते चले जाएंगे, कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, फिर आते हैं अपन, ये देखो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये सारा, ठीक। ये देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अपन कोई भी महीना जब लेंगे, ठीक है, जब अपन कोई भी महीना लेंगे तो उस पेज में आप ऐसे लिखोगे, बीच में ऐसे लाइन खींचोगे उस पेज के अंदर, इसमें इस तरफ जैसे जो है पहला पहला ये कृष्ण पक्ष है और दूसरा शुक्ल पक्ष है। कहने का मतलब क्या है कि हिंदू माह में जैसे अपन ने देखा 12 महीने होते हैं, तो हर महीना 2 पक्षों के अंदर टूटेगा, विभाजित रहता है। पहला जो पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके अंदर 15 दिन होते हैं, इसमें तिथि चलती है 1 से 15, ठीक है, और शुक्ल पक्ष में भी वही तिथि वापस रिपीट होती है, और 1 से 15 तक इसमें भी होते हैं। तो 15 दिन पहले पक्ष में और दूसरे पक्ष में 15 दिन, तो 15-15 दिन दोनों पक्षों में होते हैं, ठीक है। एक पक्ष को बोलते हैं पखवाड़ा, ठीक है, जिसको बोला जाता है फोर्ट नाइट, ठीक है, फोर्ट नाइट पखवाड़ा, 15 दिन का जो होता है वो पखवाड़ा होता है, पखवाड़ा 15 डेज का, ठीक है ना। इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं अपन फोर्ट नाइट, FORTNIGST, फोर्ट नाइट, ठीक है। तो ये पहला पखवाड़ा और ये दूसरा पखवाड़ा है। पहले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष बोलते हैं अपन, कैसे ही शुरू होते हैं अपने व्यंजन कृष्ण पक्ष और वो शुक्ल पक्ष, पहली चीज तो ये। दूसरा इनका जो एक और नेम है, फेमस नेम है, वो क्या है, बदी और सुदी, ठीक है, ये लिखा हुआ है बदी और सुदी, ठीक है, बदी एंड सुदी ये भी बोला जाता है। जैसे कई बार ऑप्शन के अंदर किस पक्ष नहीं लिखा रहता है, धुरंडी कब आती है, चैत बदी, है ना, तो चैत बदी एकम को धुरंडी आती है, कह दो चैत कृष्ण एकम को धुरंडी आती है। तो बदी और सुदी याद रखना है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बदी और सुदी। फिर जो अगला याद रखना है वो पहले ये देखो, ये वाला भी देखो, जैसे लिखा हुआ है काला या अंधियारा पक्ष, और इसी को बोलते हैं डार्क फोर्टनाइट। फोर्टनाइट तो पकौड़ा समझ गए, ये डार्क है, काला या अंधियारा पक्ष है ये वाला कृष्ण पक्ष, है ना। तो कृष्ण का मतलब ही काला होता है और शुक्ल का मतलब सफेद होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक है ये व्हाइट है। कृष्ण पक्ष को आप लिखते ब्लैक एंड व्हाइट, अपन टीवी तो चलते थे कि नहीं चलते थे, देखा होगा आप में से कईयों ने तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट श्वेत श्याम, है ना। तो ये ब्लैक कृष्ण, ये ब्लैक है। जैसे कृष्ण जी आई वो यशोमती मैया से पूछे नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो कृष्ण ये काला ऐसे, ठीक है। काल बावजी दुहेल धोल गांव उदयपुर देखा ही था अपन ने, केसरिया नाथ जी वो, ठीक है। तो ये डार्क फोर्टनाइट है पहली वाली, काला पक्ष बोलते हैं, अंधियारी रात बोलते हैं, ठीक है, डार्क फोर्टनाइट ऑफ द मून। और शुक्ल जो है ये ब्राइट फोर्टनाइट है, सफेद या उजाला पक्ष है, ठीक है। अभी देखेंगे अपन आगे कैसे। इसमें क्या होता है, मतलब देखो ये काला पक्ष अंधेरा पक्ष क्यों बोलते हैं, ठीक है। काला पक्ष इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जैसे जो चंद्रमा की जो आकृति होती है वो उजाले से काले की ओर बढ़ती रहती है। जैसे ये तो है देखो उजाला, ठीक है, ये है काला अमावस्या, ठीक है, और ये फिर वापस हो गया पूर्णिमा उजाला, उ उजाला है ना, उजाला उसे लिखा है मैंने उजाला, ठीक है। ये ऐसे तो काला पक्ष इसलिए जाता है क्योंकि इसमें काले की तरफ चांद बढ़ रहा होता है, काली अवस्था की तरफ चांद बढ़ रहा होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं काला पक्ष या डार्क फोर्टनाइट। इसको उजाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें काले से उजाले की तरफ चांद बढ़ रहा रहता है। यहां देखो चांद काला है और लास्ट के अंदर उजाला आ गया पूर्णिमा, ये अमावस्या है ये, ठीक है। तो ऐसे तो इस पक्ष के अंदर चांद बढ़ता रहता है उजाले से काले की ओर, तो काले की ओर बढ़ता रहता है इसलिए काला पक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इसमें काले से उजाले की ओर बोलते हैं इसलिए इसको उजियारा पक्ष बोलते हैं या सफेद पक्ष बोलते हैं।
ठीक है ना। तो काला पक्ष या अंधारिया पक्ष समझ में आ गया, अंधेरे की ओर बढ़ रहा है इसलिए, और इसको सफेद या उजला पक्ष इसलिए क्योंकि इसमें उजाले की ओर बढ़ रहा है। इसमें देखो क्या होता है, काला पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ रहा था। पूर्णिमा मतलब ये हो गया उजाला, और ये हो गया अमावस्या, इसको अमावस्या है, ये अमावस्या, ये हो गया काला, तो उजाले से काले की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर वो लास्ट में ये उजाला, ये जो स्टेज है ये पूर्णिमा है, ये फुल मून, पूर्णिमा। पूर्णिमा को इंग्लिश में फुल मून बोलेंगे पूरा, अमावस्या को न्यू मून बोलेंगे, नया मून। नया मून चालू हो गया, फिर ये धीरे 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 ये व्हाइट होएगा पूरा ऐसे। ठीक है, ये ठीक है। तो इसको अपन फोर्टनाइट, डार्क फोर्टनाइट ऑफ द मून बोलते हैं, काला पक्ष अंधेरा पक्ष बोलते हैं। क्यों बोलते हैं काला पक्ष? क्योंकि इसमें चांद काले की तरफ बढ़ रहा होता है। इसको सफेद उजाला पक्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चांद सफेद की ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है, फिर क्या है, इसमें पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हैं, मतलब महीने की जो शुरुआत होती है वो पूर्णिमा से शुरू होती है, और महीने का जो अंत होता है वो पूर्णिमा से होता है, और अमावस्या जो है ये महीने के बीच में आती है, दोनों पक्षों के बीच में आती है। तो क्या है, अमावस्या जो है वो एक पक्ष का अंत कर देती है, और पूर्णिमा जो है वो महीने का अंत कर देती है, महीने के एंड में आती है। फिर अगला महीना चूंकि पूर्णिमा से शुरू होता है तो पूर्णिमा से महीना शुरू होता है। मतलब जैसे यहाँ ये पूर्णिमा आ गई, अब अगला महीना, अगला चांद की आकृति आएगी तो वो अगले महीने की आएगी, तो वो पूर्णिमा हो जाए। तो पूर्णिमा से शुरुआत होती है, देखो ये साइक्लिक चलता रहेगा ऐसे ही, है ना। तो पूर्णिमा से शुरुआत हो गई, अमावस्या से फिर पहला पक्ष किस पक्ष अंत हो गया, फिर अगला पक्ष चालू हुआ शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा को वो खत्म हो गया। तो साइकिल कैसे चलती है, पूर्णिमा से अमावस्या, फिर अमावस्या से वापस पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा से वापस अमावस्या, अमावस्या से वापस पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा से वापस अमावस्या, और फिर पूर्णिमा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है पूरी 15-15 दिन की पखवाड़ी। ठीक है, ये जो पक्ष है जिसको अपन क्या बोलेंगे कि काले, जिधर बढ़ रहा हो ना चांद, उससे वो पक्ष बोला जाता है। तो चांद बढ़ रहा है काले की तरफ तो काला पक्ष। ठीक है, तो इसको अपन वैनिंग मून बोलते हैं, वैनिंग, WAN, वैन। वैन का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उदासीन, है ना, डिप्रेसिव होना, दुखी होना। ठीक है, तो इसमें चांद दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो काले की तरफ बढ़ता रहता है। वैनिंग मतलब दुख की तरफ, दुख होना, है ना, निराशा होना। तो इसमें चूंकि जैसे वैनिंग क्या होता है, अंधेरा क्षीण हो रहा होता है ना, मतलब अंधेरे की ओर बढ़ रहा होता है, उजाला क्षीण हो रहा होता है। उजाला देखो, आप देखो तो उजाला इसके अंदर पूरा है, फिर देखो उजाला इसके अंदर कम हो गया, फिर उजाला आधा हो गया, फिर उजाला और कम हो गया, ऐसे। तो वैनिंग का मतलब दुख, क्षीण होना, क्षीण, दुखी होना, क्षीण होना, कम होना। तो इसमें क्या हो रहा है, उजाले का क्षीण होना, उजाला कम हो रहा है। तो उजाले की किरण जैसे जैसे कम हो जाती है तो उसका मतलब दुख आप पे हावी हो रहा है, डिप्रेशन हावी हो रहा है। तो उजाले का क्षीण होना वैनिंग कहलाता है। तो उजाला का क्षीण होते होते फिर अंधेरे की तरफ पहुंच गया, ऐसे। ठीक है, वैनिंग। इसको बोलते हैं वैक्सिंग। वैक्स का मतलब होता है पिघलना, है ना, वैक्सिंग ऑफ मून। तो पिघल कह रहा है, इधर ये अंधेरा पिघल रहा है, देखो यहाँ पूरा ये अंधेरा है। ठीक है, फिर अंधेरा ये कम हो गया, फिर अंधेरा ऑलमोस्ट आधा हो गया, फिर अंधेरा 25% ही रह गया, और फिर ये पूरा अंधेरा गायब हो गया और फुल मून आ गया, पूर्णिमा आ गई, है ना। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैनिंग। वैनिंग का मतलब दुखी क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे इसका जो उजाला है वो पिघल रहा है ना, उजाला जो है वो कम होता जा रहा है, ऐसे। तो इधर उजाला कम हो रहा है इसलिए इसको वैनिंग बोलते हैं, इधर चूंकि अंधेरा पिघल रहा है तो इसको वैक्सिंग बोलते हैं। दोनों में कम होने से ही बोला गया है। वैनिंग के अंदर तो उजाला कम हो रहा है और इधर अंधेरा कम हो रहा है, यूं। ठीक है ना, वैनिंग के अंदर उजाला कम हो गया तो काला हो गया। ठीक है, क्लाइमैक्स। और वैक्सिंग के अंदर अंधेरा कम हो गया, वैक्स हो गया, अंधेरा वैक्स हो गया, क्षीण होना, पिघलना, किसका? अंधेरे का पिघलना, और फिर वो लास्ट के अंदर उजाला आ गया। ठीक है, यहां जैसे जो क्या है, पूर्णिमा से जो क्या होता है, पक्ष की या महीने की शुरुआत होती है। ठीक है, और अमावस्या से, जिसको अपन अमावस्या को बोलते हैं अपन न्यू मून, ये न्यू मून है ना। अमावस्या देखो बिल्कुल बीच में मैंने बनाया है ऐसे ही। ठीक है, अमावस्या मतलब न्यू मून से पक्ष का अंत होता है। ठीक है ना, समझना क्या है कि देखो पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा से पहली बात तो महीने की शुरुआत हो गई, ये हो गई, महीना शुरू हो गया। अमावस्या से क्या हुआ, ये एक पक्ष का अंत हो गया और फिर दूसरे पक्ष की शुरुआत हुई, और फिर पूर्णिमा से क्या हुआ, महीने का अंत हो गया, पक्ष का अंत हो गया। तो पूर्णिमा क्या कर देती है, पूर्णिमा से पक्ष की शुरुआत होती है, ये हो गया इस पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष जो देखेंगे उसकी शुरुआत तो किससे हुई, अपने अमावस्या से हुई, ऐसे, है ना। तो एक मिनट रुको, मैं इसको मिटा के यहां से बताता हूँ आपको। ये लो, देखो 7 नंबर बूंदी देखो कि पूर्णिमा फुल मून से पक्ष की शुरुआत, पूर्णिमा फुल मून से पक्ष की शुरुआत, यहाँ अमावस्या या न्यू मून से पक्ष की शुरुआत। तो देख लो, अमावस्या या न्यू मून अमावस्या या न्यू मून, नया मून,
ठीक है ना, से पक्ष की शुरुआत हो गई। यहां पर क्या देखते हैं, अमावस्या न्यू मून से पक्ष का अंत, ये हो गया अंत, ये देखो बिंदु यहाँ अमावस्या न्यू मून से पक्ष का अंत हो गया। यहाँ क्या देखते हैं, पूर्णिमा फुल मून से पक्ष का अंत, ये देखो पूर्णिमा फुल मून से पक्ष का अंत, ऐसे शुक्ल पक्ष का। फिर अपन यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पक्ष का अंत हो जाता है, जैसे यहाँ देते हैं कृष्ण पक्ष से क्या होता है, ये पक्ष का अंत हो गया। और शुक्ल पक्ष के एंड में अपन क्या देखते हैं, पक्ष का तो अंत होता ही होता है, साथ में माह का अंत भी हो जाता है यहाँ आने से। ये वाला जो चांद है पूर्णिमा का, इसको फुल मून बोलते हैं। ये क्या दर्शाता है भाई, शुक्ल पक्ष के तो खत्म है यही, लेकिन साथ में पूरा महीना भी खत्म हो रहा है। और यहाँ अपन जैसे देखते हैं, यहाँ इस स्थिति में अपन देखते हैं तो महीना आधा ही हुआ है, अभी एक पक्ष ही खत्म हुआ, कौन सा, कृष्ण पक्ष। लेकिन यहाँ पूर्णिमा पे अपन क्या देखते हैं कि नो डाउट शुक्ल पक्ष तो खत्म हो ही गया, साथ ही साथ पूरा महीना भी खत्म हो गया ऐसे। तो पूर्णिमा महीना पूरा हो जाता है जो चल रहा है, और फिर अगला महीना पूर्णिमा पे शुरू हो जाता है, फिर ये साइकिलिक ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ये बेसिक एक अपने को डिफरेंस है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, इसको अपन को याद रखना है और ऐसे इसको समझ के अपन को रखना है, कहीं भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ये जैसे चांद की, अब मैंने ये नीचे सारी आकृति बन रही है, 1 2 3 4 6 7 8 9, ये बीच की आकृति है अपने अमावस्या न्यू मून। ठीक है ना, तो ऐसे इस आकृति को पूरा आप समझ के रखो। ये पूरा मैंने ऐसे वैज्ञानिक तरीके से बताया, जैसे ये पूरा आधा है ना, यहाँ तक आ गया, ये कृष्ण पक्ष आ गया पूरा, और फिर यहाँ अमावस्या से पूर्णिमा तक ये अपना शुक्ल पक्ष हो गया। ऐसे ये पूरा एक यू साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है ऐसे। ठीक है ना, ये तो ऐसे अपन को यूं, आप ऐसे इसको यूं ध्यान में रखना, ऐसे बना भी सकते हो आकृति, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसको जो उजाला उसको पीले रंग से बना दो और इसको काले रंग से बनाओ, ऐसे बनाओ छोटे छोटे गोले करके, बहुत सा समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको बोलते हैं वैनिंग याद रखो। ये गिब्बस और क्रिसेंट, गिब्बस का तो मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे इस तरह की आकृति जो है वो गिब्बस है, और क्रिसेंट का मतलब क्या होती है, कटार होती है, कटार ऐसे ही। ठीक है, तो ये वैनिंग है। वैनिंग का मतलब मैंने बताया था कि वैनिंग का मतलब क्या, दुख कैसे, जब अंधेरा कम, सॉरी उजाला कम होएगा, अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। भाई अंधेरे की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अंधेरे की तरफ बढ़ने का मतलब हो गया, सीधी सी बात है, उजाला कम होएगा। तो उम्मीद की मात्रा जब कम नजर आती है या उजाले की मात्रा कम नजर आती है तो उसको वैनिंग बोलते हैं। और तो ये तो हो गई अंधेरी, ये तो हो गया अंधेरा, देखो ये लिखा हुआ काला अंधेरा पक्ष यहाँ तक। ठीक है ना, काला अंधेरा पक्ष है पूरा। ठीक है, मतलब यहीं से मान लो पूरा काला अंधेरा पक्ष। ठीक है ये, और फिर अमावस्या आ गई, फिर उसके आगे सफेद या उजाला पक्ष हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उजाले की जो एक उम्मीद है, उजाले का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बढ़ता रहता है, उम्मीद का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं वैक्सिंग। वैक्सिंग क्या कि कालापन कम होता जा रहा है, काले का पिघलना वैक्सिंग है, और वैनिंग क्षीण होना इधर अंधेरे का पिघलना, सॉरी अंधेरा तो इधर पिघल रहा है, अंधेरे का पिघलना ये वैक्सिंग है, और इधर उजाले का पिघलना ये वैनिंग है। ठीक है ना, इधर उजाला पिघल रहा है, इधर अंधेरा पिघल रहा है, दोनों तरफ पिघल ही रहे हैं, क्षीण ही हो रहे हैं, इधर उजाला क्षीण हो रहा है, इधर अंधेरा क्षीण हो रहा है, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, देखो इधर ये उजाला क्षीण हो रहा है लिखा अपन ने, तो चूंकि उजाला क्षीण हो रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, उजाला पिघल रहा है, तो लास्ट में जो आएगा वो, एक सेकेंड, डबल टच से ऑफ हो गया, 1 मिनट, है ना। तो जब अपन ने देखा कि भाई क्षीण कम तो हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ इधर भी कम हो रहा है, उधर भी कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर उजाला कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर अंधेरा कम हो रहा है, अंधेरा कम होता जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे अपन को ध्यान में रखनी है चीजें पूरा। ये सबसे पहला जैसे जो है, तो अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले महीने में बढ़ते हैं, पहले अंधेरी रात आती है, पहले काला पक्ष आता है, काला कृष्ण जी आगे काला है, पहले अंधेरा, अंधेरे के बाद उजाला आता है। ठीक है ना, हमेशा जैसे जीवन में भी अब तक नहीं पढ़ रहे थे तो अंधेरा था, ठीक है, अब पढ़ने लगे, मेहनत करने लगे तो उजाला आने लगे धीरे धीरे ऐसे। तो पहले अंधेरा, ठीक है, और उसके बाद उजाला, पहले अंधेरी रात और फिर उजाली रात। ठीक है, पहले अंधेरी रात है, ठीक है, फिर उजाली रात है, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, ऐसे लिखा हुआ जैसे काली रात, अंधेरी रात, फिर सफेद उजाला। ठीक है, डार्क फोर्टनाइट, अंधेरा मतलब काला, डार्क फोर्टनाइट है, और ये ब्राइट फोर्टनाइट है, ये डी है, ये बी है, डार्क फोर्टनाइट, ब्राइट फोर्टनाइट। समझ गए, ये वैनिंग है, ये वैक्सिंग है। ठीक है, इधर अपन जैसे देखते हैं फुल मून से न्यू मून है, और फिर न्यू मून से वापस फुल मून है। तो थोड़ा इनको देखो समझो, फिर प्रैक्टिकल रोज शाम को छत पे जब घूमते रहो तो चांद की आकृति देख के देखा करो ये क्या है। अब जैसे आज आपने देखा, फिर आज शाम को, ठीक है ना, एक बार आसमान में झांक के देखना अब क्या है। आज अभी जैसे आप ये वीडियो आजकल के अंदर जैसे देख रहे होगे, जैसे अपलोड करते हुए, तो चांद की आकृति थोड़ी थोड़ी ये है,
और बढ़ रहा है वो पूर्णिमा की तरफ, मार्क्सिस पूरा होने वाला है। तो देखना आप महसूस करोगे, देखो तभी आएंगी चीजें ही ऐसे। फिर पौष महीने को पूरा देखना, पूर्णिमा से अमावस की तरफ जाएगा, अमावस्या की तरफ, तो वो सारी काली रात है, फिर वो उजाली रात आएगी, पूर्ण अमावस से पूर्णिमा की तरफ जाएगा पौष के बीच के अंदर से ऐसे। ठीक है, तो ये देखना न्यू ईयर पे आप देखना कि क्या स्थिति रहेगी। न्यू ईयर जब अपन देखते हैं तो वो क्या स्थिति रहेगी आप देखना। न्यू ईयर का मतलब दिसंबर माह खत्म हो रहा, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जब खत्म होता है तो मैं बताया दिसंबर और जनवरी कौन से महीने में आते हैं, तो वो बिल्कुल एक अमावस्या की वाला दिन होता है। भाई दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी शुरू हो रहा है, तो याद करो मैंने बताया था पिछली वाली फाइल के अंदर, पिछले वीडियो में, कि हिंदू माह का एक कैलेंडर ग्रिगोरियन माह के 2 महीनों से जुड़ा रहता है। तो दिसंबर का मतलब 15 से 30 और जनवरी की 1 से 15 का संबंध है अपने पौष माह से ऐसे। तो न्यू ईयर वाली नाइट देखना आपकी चांद कैसा दिखता है आपको ऐसे। ठीक है, ये चीज है ना, समझो इनको करो। अब एक अपन डिफरेंस देख लेते हैं अपन अमावस्या न्यू मून में और पूर्णिमा फुल मून में। ठीक है, अमावस्या को न्यू मून बोलते हैं जो बीच में था, और पूर्णिमा को पी से पूर्णिमा, पी से पूरा फुल। ठीक है, अमावस्या क्या होती है, अमावस्या न्यू मून से पक्ष का अंत हो जाता है। देखा था अपने पक्ष का अंत हो रहा था बीच में, कृष्ण पक्ष का अंत हो गया। ठीक है, पूर्णिमा से कहता है प्रत्येक माह का अंत व अगले माह की शुरुआत पूर्णिमा से होती है। जैसे नो डाउट शुक्ल पक्ष का अंत भी पूर्णिमा से होता है, लेकिन पूर्णिमा जानी जाती है महीने को खत्म करने के लिए और अगले महीने को शुरू करने के लिए। भाई ये खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है अगला शुरू हो रहा है, साइक्लिक है पूरा ऐसे कैलेंडर, है कि नहीं है। तो अमावस्या से कृष्ण पक्ष का अंत होता है और पूर्णिमा से नो डाउट कृष्ण पक्ष का अंत होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्णिमा के रूप में महीने का अंत बताना। ठीक है, ऐसे पी से पूर्णिमा, पैसे पूरा हो गया महीना। अमावस्या से 1 महीना आधा हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अमावस महीने के बिल्कुल बीच में आती है, आधा हो जाता है। ठीक है, और पूर्णिमा पर महीना क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है ऐसे। तो मैं बता रहा हूँ न्यू ईयर जैसे जो आएगा तो उसमें वो पौष महीना आधा हो जाएगा वहां ऐसे। ठीक है, पूर्णिमा महीना पूरा हो जाता है, पी से पूर्णिमा, पैसे पूरा, पैसे पूर्णिमा, पैसे पूरा। अमावस्या केवल पक्ष में बदलाव करती है, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष हो जाता है अमावस्या, अपन ने देखा कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष हो जाता है, और जबकि पूर्णिमा क्या माह में बदलाव कर देती है। ठीक है भाई, नो डाउट महीने में बदलाव होगा तो पक्ष तो खत्म होगा ही, शुक्ल पक्ष से वापस कृष्ण पक्ष चालू करेगा, लेकिन पूर्णिमा का महत्व है ज्यादा महीने को अंत करने में, और अमावस्या का महत्व है पक्ष को अंत करने में, महीने को आधा करने में ऐसे। फिर एक ये जो वर्ड आएगा, एकम बोल दो, चाहे प्रतिपदा बोल दो, चाहे पड़वा बोल दो, सब तीनों वर्ड एक ही है। इनका मतलब होता है कि प्रत्येक पक्ष का पहला दिन, पहला दिन, जैसे कृष्ण पक्ष का पहला दिन, शुक्ल पक्ष का पहला दिन, उसको एकम बोल दो, प्रतिपदा बोल दो, पड़वा बोल दो, वन एंड द सेम थिंग वो होती है। समझ गए, ये चीज है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, आगे फाइल पूरा डीप में पढ़ोगे तब। अब देखो ये क्या है कि नवविवाहिता द्वारा प्रथम होलिका दहन, होलिका दहन जैसे अपन देखेंगे तो ये चैत्र पूर्णिमा नहीं है, सॉरी इसको सही कर देना, अब तो आप खुद ही समझने लगे हो, इसको फागुन पूर्णिमा कर दो, है ना। चैत्र पूर्णिमा पर नहीं आता है, चैत्र पूर्णिमा पर तो अपन देखेंगे कि वो अपने हनुमान जयंती आ जाती है, हनुमान जयंती और पीपा पुण्य, हनुमान पुण्य और पीपा पुण्य, चैत्र पूर्णिमा तो फागुन पूर्णिमा होती है ना। तो नवविवाहिता जो होती है वो अपना पहला जो होलिका दहन होती है वो अपनी सास के साथ मतलब ससुराल में नहीं देखती है। ठीक है, वो अपने पीहर जाती है। ठीक है, अपने माँ बाप के पास जाती है, मेन माँ बाप के पास। ठीक है ना, वो ऐसा है इसलिए कि अगर वो अपने सास ससुर मतलब अपने ससुराल में अगर पहला होलिका दहन देख लेती है तो सास बहू में कभी बनती ही नहीं, हमेशा आग ही लगी रहती है उनके बीच में, है ना। तो ये चीज है। ठीक है, तो पहला होलिका दहन ससुराल में नहीं देखती, और दूसरा पहली जो गणगौर होती है वो भी ससुराल में पूजन नहीं करती है, अपने पीहर में जाकर ही वो पूजन करती है गणगौर, है ना। तो यूं समझ लो कि कोई नवविवाहिता है, उसकी जो पहली होलिका दहन है जिसको अपन बोलते हैं होली मंगलना, होली मंगलना और गणगौर, गणगौर होलिका की होली के जैसे अपन देखेंगे करीबन करीबन 16 दिन बाद आती है दुलंडी के। ठीक है, 16 दिन बाद, तो 16 दिन बाद आती है होली, होली का मतलब होलिका दहन के बाद दुलंडी से 16 दिन बाद गणगौर जैसे आएगी। ठीक है, तो वो ये जो दोनों है ये अपने ससुराल में नहीं देखती, ये अपने पीहर के अंदर ही दोनों चीजें वहां होती है ना। तो सबसे पहला जो होलिका दहन है वो ससुराल में नहीं देखेंगी, और सबसे पहले जो गणगौर पूजन है वो ससुराल में नहीं होगी, दोनों ही काम कहाँ होंगे, ये पीहर में होंगे।
ठीक है। नवयुवती द्वारा प्रथम होलिका दहन फागुन पूर्णिमा व गणगौर चैत्र शुक्ल तिथि अपने पीहर में मनाई जाती है। ठीक है, गणगौर का त्योहार 16 दिन मनाया जाता है, अभी अपन देखेंगे आगे पढ़ेंगे चैत्र माह में। फिर क्या है, तृतीया जो है ना तीज, ठीक है, तीज आती है, जैसे खासतौर पर चैत की है, चैत माह में शुक्ल में तीज आएंगी। ठीक है, फिर अपन श्रावण पढ़ेंगे, श्रावण के अंदर तीज आएगी, शुक्ल पक्ष में छोटी तीज जिसको बोलते हैं। तो तीज जहां वर्ड आ जाएगा उसका मतलब है पार्वती। ठीक है, तीज शिव और पार्वती का त्योहार होता है, जैसे देखेंगे अपन, तो तीज मतलब पार्वती। फिर क्या है, चौथ आएंगी, चौथ, तो चौथ नो डाउट कृष्ण पक्ष में भी आएंगी और शुक्ल पक्ष में भी आएंगी, लेकिन जो कृष्ण पक्ष वाली चौथ है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कृष्ण पक्ष वाली जो चौथ है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे एकमात्र अपवाद है जिसको अपन गणेश चतुर्थी देखेंगे, वो भादवा शुक्ल चतुर्थी को आती है। उसके अलावा जितनी भी चौथ हैं वो सारी कृष्ण पक्ष में ही आएंगी। इंपॉर्टेंट वही होता, आती तो दोनों में, लेकिन प्रमुख ये होती है, महत्व इन्हीं का ही होता है कृष्ण पक्ष की। जैसे अपन देखा नवरात्रा जीती, नवरात्रा सारी शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण में आती ही नहीं है। लेकिन चौथ चार चार जो तिथि है वो कृष्ण पक्ष में भी आएगी 1 से 15 के बीच में, और शुक्ल पक्ष में भी आएगी 1 से 15 के बीच में। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो चौथ है वो सारी की सारी कृष्ण पक्ष में आती है। एकमात्र अपवाद है गणेश चतुर्थी, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी उधर आएगी शुक्ल पक्ष में। एक माह में 2 होती हैं, तो इसलिए एक वर्ष में 24 हो जाएंगी, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने। कृष्ण पक्ष की चौथ शुभ मानी जाती है ना, कृष्ण पक्ष की इधर वाली जो होगी। शुक्ल पक्ष की चौथ शुभ नहीं मानी जाती है ना, अशुभ नहीं मानते उसको, लेकिन शुभ नहीं मानते, बस बात इतनी सी है। चौथ पर आने वाले त्योहार कृष्ण पक्ष के में आते हैं, केवल एक अपवाद है इसका, क्या, गणेश चतुर्थी, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आएगा। ठीक है ना, एकमात्र अपवाद है चौथ का, मतलब चौथ है दोनों में, लेकिन जो प्रमुख चौथ है वो सारी कृष्ण पक्ष में आती है। एकमात्र अपवाद है गणेश चतुर्थी, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है, उधर उधर लिखी जाएगी। महत्वपूर्ण चौथ कौन कौन सी है, बैसाख, ठीक है, बैसाख की चौथ अपन देखेंगे, श्रावण चौथ देखेंगे इधर। ठीक है, कार्तिक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये कार्तिक वाली है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, के आएगा उसमें, कार्तिक कृष्ण चौथ, है ना, जिसको करवा चौथ बोलते हैं अपन। करवे मिट्टी के जैसे जो छोटे छोटे प्याले होते हैं वो बांटे जाते हैं, करवा बोलते हैं। तो के की घात 3 करवा चौथ आएगी। ये क्या, कार्तिक कृष्ण और करवा चौथ, सबसे इंपॉर्टेंट चौथ है कार्तिक चौथ ये वाली। ठीक है ना, और फिर एक चौथ आएगी माघ के अंदर, जिसमें अपन ने नवरात्रा देखे हैं, आमा देखे थे ना, गुप्त नवरात्रा, वो नवरात्रा शुक्ल पक्ष में, चौथ करवा चौथ जो है वो कृष्ण पक्ष की। तो सबसे बड़ी चौथ कौन सी है, अपने कार्तिक चौथ ये वाली। ठीक है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट कार्तिक चौथ है। चौथ किस किस महीने में, जैसे अपने देखिए बैसाख श्रावण कार्तिक और माघ, है ना, बैसाख श्रावण कार्तिक और माघ, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्तिक चौथ, के जिसको अपन करवा चौथ बोलते हैं। के से क्या, कार्तिक माह में, ठीक है, कृष्ण पक्ष के अंदर, और ये करवा चौथ के की घात 3, इसके लिए। समझ गए, ये एक चीज है इसमें, छोटी छोटी चीजें समझते जाओ, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। फिर एक नवरात्रा है, नवरात्र मैंने आपको बताया था, नवरात्रा वर्ष में 4 बार आएंगे। ठीक है, नवरात्रा सभी शुक्ल पक्ष में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे अभी अपन ने वो देखा, चौथ देखी, वो कृष्ण पक्ष में इंपॉर्टेंट होती है। हम 4 नवरात्रा में से क्या 2 शक्तिपीठ, मातृपीठ या प्रकट नवरात्रा होते हैं। शक्तिपीठ के क्या 2, मातृपीठ के क्या, प्रकट मतलब मैंने बताया जैसे अभी बिल्कुल साधारण तरीके से अपन करते हैं। ये 2 कौन से होते हैं, चैत्र या बसंती नवरात्रा, और दूसरे आश्विन या शारदीय या बड़े नवरात्रा। ये बड़े नवरात्रा ही होते हैं आश्विन वाले। ठीक है ना, चैत्र मैंने बताया था छिमाही के पहली छिमाही के शुरू का महीना चैत्र में, और उधर दूसरी छिमाही का पहला महीना, छिमाही का पहला महीना आश्विन, उसके अंदर कौन से, शारदीय, है ना। तो आश्विन के अंदर ही जैसे जो पूर्णिमा आएगी उसको शारदीय पूर्णिमा बोलते हैं, शरद पूर्णिमा, जिसमें खीर का जो महत्व है। दिन में खीर बना के रात को चांद की लीला रोशनी में रखी जाती है, फिर सुबह खाई जाती है, तो शुभ माना जाता है। तो आश्विन माह के अंदर जो पूर्ण नवरात्रा आते हैं उसको शारदीय नवरात्रा बोलते हैं, और आश्विन पूर्णिमा जो होती है आश्विन माह का अंतिम दिन, उसको अपन शरद पूर्णिमा बोलते हैं। ऐसे आश्विन के बाद कार्तिक आएगा, तो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा उसको कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं, कार्तिक नारायण बोलते हैं ना, कार्तिक नारी है, नारी एक नारी है वो कार्तिक। ऐसे स्नान का बड़ा महत्व है उसमें, कार्तिक के अंदर सुबह उठ के जल्दी नहाया जाता है। ठीक है, तो 2 शक्तिपीठ के हो गए नवरात्र, चैत्र और बसंती। 2 तांत्रिक पीठ के नवरात्र हैं, जिनको गुप्त नवरात्रा बोलते हैं। ये कहाँ आते हैं, आमा, है ना, आ से आषाढ़ और माह से माघ। आषाढ़ और माघ, पहली छमाही में आषाढ़ में, दूसरी छमाही में अपने माघ में। और ये कौन से पक्ष में आते हैं, वो शुक्ल पक्ष में। तो देखो सारे नवरात्र शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं। देखो इधर, ये देखो, ये चैत्र और बसंती नवरात्र, ये शुक्ल पक्ष के अंदर हो गए। प्रकट नवरात्रा देखो, वो शुक्ल पक्ष में 109, और जो तांत्रिक नवरात्रा, गुप्त नवरात्रा, वो भी शुक्ल पक्ष में 109। मतलब ये हमेशा इधर ही लिखे जाएंगे, शुक्ल पक्ष में।
ऐसे, ठीक है ना। फिर दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है, प्रकट में भी और गुप्त में भी, बस तरीका अलग है। ये तांत्रिक वाले थोड़े तांत्रिक से करते हैं अपने तांत्रिक विधि से, और प्रकट वाले अपन साधारण तरीके से करते हैं, सब बैठ के आरती पूजा वूजा कर ली, बोलो दुर्गा माता की जय, और ये थोड़े यहाँ तांत्रिक बातें ज्यादा है इनके अंदर। फिर दुर्गा के अपने 9 रूप हैं, शैलपुत्री से शुरू होता है, दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है नवरात्रा में। 9 रूप कौन कौन से अपने, शैलपुत्री, ब्रह्माणी है, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धात्री, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री, ये अपने 9 रूप हो गए दुर्गा के, है ना। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी कैसे याद होंगे, देखो ये वो दो में, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कुष्मांडा, फिर 5वां स्कंदा, 6ठा कात्यायनी, पांचवा स्कंदा, 6ठा कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री, ऐसे अपने 9 रूप अपन को याद रखना। एक दो बार रिवीजन करोगे तो सब ध्यान आ जाएगा, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, फिर स्कंदा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। रिद्धि सिद्धि होती है अपने सिद्धि, तो ये सिद्धि वही है, सिद्धि देने वाली, रिद्धि और सिद्धि 2 बहनें थी, रिद्धि एंड सिद्धि, है ना। तो सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, ठीक है। तो ये 9 रूप हो गए, याद रखना है इनको अपने को, एक दो बार रिवीजन करोगे याद हो जाएंगे। ये 9 रूप हो गए अपने सारे माता के, ठीक है। ये है जय हो माता की, ऐसे है, ठीक है। तो ये बेसिक्स था सारा। इसके बाद अब जो 12 महीने जैसे अपन ने पूरे फ्लो में जैसे नाम देखे थे, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवो, फिर अगली 6 महीने आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फागुन, उनको एक एक को अपन एक एक फाइल के अंदर देखेंगे। ये यहाँ तक का बेसिक था। इस बेसिक को देखोगे, समझ के आगे बढ़ोगे ना, तभी चीजें समझ में आएंगी, अलग चीजें समझ में नहीं आएंगी, गोचपोच हो जाएगा सारा। ऐसे तो गोचपोच नहीं होने देंगे अपन, चिंताएं मत करो। आपका तो काम बस इतना ही है, जैसे जैसे मैं पिन पॉइंट बताता जाऊं वैसे पिन पॉइंट पढ़ते जाओ, बस दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको ऐसे देखो, फिर अपन चैत्र में आगे बढ़ते हैं। ओके बाय।